बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए दो आंखें, सुनने के लिए दो कान और सूंघने के लिए नाक, जबकि चखने के लिए मुंह में जबान जैसी सहूलत दी है। मगर ये अल्लाह की तरफ से इंसानों और जानवरों के लिए मुश्तरका तौर पर एक तोहफा तस्वर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि फलां जानदार मुंह की बजाय नाक से खाता है, कानों से सुनने की बजाय देखता है और आंखों से सुनता है? ऐसी बातें कहने वालों को यकीनन आप बेवकूफ तस्वर करेंगे और कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। मगर ठहरिए, ऐसा करने से पहले आपको हमारी आज की वीडियो देखनी होगी, जिसमें हम आपको ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात मुकम्मल हकायक और सबूत के साथ बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आप यकीनन कहोगे कि दुनिया में मफोकुल फितरत वाकयात की कमी नहीं, बस देखने वाली आंख चाहिए। तो अगर आप ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात एक तसलसल के साथ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज मौजज़े के बारे में, जो कि एक आम इंसान के साथ हो चुका है और वो इसी मौजज़ाती करिश्मे के साथ जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, कुदरत कुछ लोगों पर ज्यादा ही मेहरबान होती है। बाज लोगों में कुछ ऐसी सलाहियतें पाई जाती हैं जिसका इल्म खुद इन्हें भी नहीं होता, लेकिन किसी मौके पर इनकी ये सलाहियत जाहिर हो जाती है, जो किसी मौजज़े से कम नहीं होती। किसी में बैक वक्त 2 किताबें पढ़ने की सलाहियत, या एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ ज़बानें दोनों हाथों से लिखने की सलाहियत, लेकिन कुछ तो इससे भी आगे बढ़कर होते हैं, जिनमें ऐसी खास बात होती है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुमताज हो जाते हैं। हम कुछ ऐसे ही अफराद के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनमें कुदरती तौर पर कुछ अलग करने की सलाहियत है। दोस्तों, जब इंसान की आंखें चली जाएं तो कानों की मदद से वो एक बेहतर जिंदगी गुजारता है। सबसे पहले हम आपको एक ऐसा वाकया बताते हैं। अमेरिका में एक नाबीना नौजवान में कीड़ों की तरह देखने की सलाहियत पैदा हो गई। आंखें न होने के बावजूद वो साइकिल चलाता, बास्केटबॉल खेलता और स्केटिंग करता है। लोगों ने इस अमल को मौजज़ा करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के रिहायशी लड़के बैन एंड्रॉड की आंखें 3 बरस की उम्र में कैंसर के सबब जाया हो गई थी, जिसकी वजह से वो पत्थर से बनी हुई आंखें इस्तेमाल करता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो जेब से आंखें निकालकर इन्हें पानी से धोता है और इन्हें आंखों की जगह रख देता है। हैरत अंगेज तौर पर इस शख्स को नाबीना होने के बावजूद देखने की सलाहियत खुदा की तरफ से अता हो चुकी है। इस लड़के को देखकर और इसका इम्तिहान लेकर बेशतर अफराद इससे नजर आने की तस्दीक कर चुके हैं। इस अमल में किसी किस्म की साइंस का दखल नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से इसे नाबीना होने के जवाब में दी गई एक सलाहियत है। दुनिया हैरान है कि वो आंखों के बगैर कैसे देखता है, क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों की तरह साइकिल चलाता है, बास्केटबॉल खेलता है और बॉल ठीक ठीक गोल के मुकाम पर फेंकता है, हत्ता कि खुलेआम सड़क पर स्केटिंग करता है। इस कदर मुतवाज़िन तरीके से स्केटिंग करना तो हर आंख वाले शख्स के लिए भी मुमकिन नहीं, जिस तरह ये नाबीना करता है। साइंसदानों के मुताबिक वो ये सब एकोलोकेशन सिस्टम के तहत करता है। जिस तरह चमगादड़ और डॉल्फिन आवाज की चीजों से टकरा कर लौटने वाली लहरों से इसकी हैत और दूरी का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन किसी इंसान में ऐसी सलाहियत पैदा होना किसी मौजज़े से कम नहीं। इस बात को आसान अल्फाज में कहें तो कैंसर ने इसकी आंखें छीन ली तो खुदा ने इसके कानों को इसकी आंखें बना दिया है, जिससे वो रोजमर्रा के मामलाते जिंदगी आम इंसानों की तरह अदा कर रहा है, जिस पर लोग इंतहाई हैरान हैं। दोस्तों, अब अगर हम जानवरों की बात करें तो सब कानों से नहीं सुनते। चमगादड़ गमक के जरिए रात के दौरान परवाज का रास्ता तय करता है। ये अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक या बालाए सूत मौजें खारिज करता है, जो पलटकर इन तक आती हैं। इस जरिए से चमगादड़ आवाज की मौजों से किसी शय के हुज्म और मुकाम का तायीन करता है और अंधेरे में भी खुराक तलाश कर लेता है। दोस्तों, हम आपको ये बताते चलें कि डॉल्फिन फिश जबड़ों से सुनती है। डॉल्फिन के कान होते हैं, मगर वो समुद्र में सफर के लिए चमगादड़ों की तर्ज का निजाम इस्तेमाल करती है। इनकी जबीं से सूती लहरें यानी अल्ट्रासोनिक रेज, जबकि पलटकर आने वाली लहरों को डॉल्फिन के दांत और जबड़े वसूल करते हैं। हाल ही में इंजीनियर्स ने ऐन चमगादड़ की तर्ज पर एक रोबोट बनाया है, जो आवाज की लहरों से
रकावटों का एहसास करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस रोबोटिक चमगादड़ को रोबैट का नाम दिया गया है। 4 पहियों वाला ये रोबोट अपना काम एन चमगादड़ की तरह करता है। इसराइल की तल अबीब यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स यूसी योवल और इनके साथियों ने रोबैट इजाद किया है। रोबैट में स्पीकर चमगादड़ के मुंह का काम करता है, जबकि इसके दाएं और बाईं जानिब 2 माइक्रोफोन जानवर के कान की तरह बर्ताव करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि बाज़ चमगादड़ों की नजर बहुत ही खराब होती है या वो बिल्कुल नाबीना होते हैं। ये अपने मुंह से मखसूस फ्रीक्वेंसी की आवाज खारिज करते हैं जो सामने रुकावट से टकरा कर वापस लौटकर इनके कानों तक पहुंचती है। इस तरह न सिर्फ चमगादड़ किसी रुकावट से टकराने से महफूज रहते हैं, बल्कि इससे रुकावट के फासले का भी दुरुस्त एहसास होता है। इस अमल को इकोलोकेशन कहा जाता है। रोबैट को आजमाइश के लिए एक ग्रीन हाउस में छोड़ा गया, जहां जा बेजा पौधे और गमले मौजूद थे। रोबैट ने सबसे पहले चलते हुए निस्फ मीटर दूरी से आवाज खारिज की, जो रुकावट से टकराकर वापस 2 माइक्रोफोन्स तक लौटी। इस तरह रोबोट किसी कैमरे के बगैर रुकावटों से बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। यूसी के इस रोबैट का लॉगरिथम इसे मुसलसल सीखने के अमल से गुजारता है और एक वक्त में वो पौधे और दीगर अशिया के दरमियान तमीज भी कर सकता है। इस तरह के रोबोट को हादसात की सूरत में मदद के लिए और शदीद मौसम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको एक नाबीना और कानों से बहरी कामयाब तरीन शख्सियत के बारे में बताते चलें। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी किसी भी बीमारी को खातर में न लाते हुए हरफन मौला हों। इनमें एक ऐसी अमरीकी खातून भी शामिल हैं जिन्हें अगर अपनी जात में एक अजूबा करार दिया जाए तो गलत ना होगा। इन खातून का नाम हेलन केलर है। वो 27 जून 1880 को अमरीकी रियासत अलाबामा में पैदा हुई। बदकिस्मती से 2 साल की उम्र में वो बीमारी का शिकार होकर देखने, सुनने और बोलने की सलाहियत खो बैठी थी। इनके वालिदैन के लिए ये इंतहाई सदमा था। उन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर से मशावरत की और बिलाखिर 9 साल की उम्र में एक कामयाब ऑपरेशन के बाद कुव्वते गोयाई तो लौट आई, लेकिन सारी उम्र नाबीना और बहरेपन के साथ गुजारी। हेलन को 8 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करवाया गया और 10 साल की उम्र में कुव्वते गोयाई लौट आने के बाद इन्हें टाइपराइटर और ब्रिल पर महारत हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में इनकी उस्ताद फील्ड सेलिवान, जिनसे मुलाकात ग्राहम बेल के तवस्सुत से हुई थी, की मदद से बिला तवस्सुत बातें करना और मुताला करना शुरू कर दिया। वो रेडक्लिफ कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी, जहां 1904 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए ग्रेजुएशन पास की। ये इनकी फैमिली के लिए इंतहाई काबिल फख्र बात थी। हेलन की महारत के शोबों में सियासत सरफहरिस्त है। वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक थी और सियासी सूझबूझ की बिना पर बहुत जल्द अपना मुकाम बनाया। इसके अलावा वो 12 किताबों की मुसन्निफा हैं, जिनमें आप बीतियां, मजमून निगारी और अफसाना निगारी शामिल है। इसके अलावा वो माहिर लसानियात भी थी। एक अमरीकी इदारे की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक में लेक्चर दिए। वहाँ के सफर के दौरान अपने एहसासात भी कलमबंद किए। उन्होंने 40 ममालिक के दौरे किए और सबसे ज्यादा पज़ीराई जापान के लोगों में मिली। हेलन ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा माजूर अफराद की फलाह बहबूद और इनकी तालीम और तरबियत के लिए भी वक्त किया, जिसका जिक्र वो अपनी आपबीती में करते हुए कहती हैं कि बिला शोबा ये काम मेरी जहनी आसूदगी और रूह की सरशारी के लिए था। 1910 में लेबर हॉल ऑफ हॉर्न्स से नवाजा गया। सदारती तमगा 1964, जबकि इनकी सलाहियतों के इवज लेजेंड ऑफ ऑनर का एजाज भी दिया गया। कहा जाता है कि हेलन के पास उंगली के लम्स की एक ऐसी ताकत मौजूद थी जिसको छूने से वो मुकाबल के होंठों से निकले अल्फाज को भांप लेती थी। ये बिलाशुबा एक खुदादाद सलाहियत है। इसके अलावा मौसीकी में भी इसकी दिलचस्पी थी। वो गा तो नहीं पाई, लेकिन मौसीकी के असरारो रमूज से खूब आगाही हासिल थी। हेलन को अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी और लातीनी जुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। मायूसी के दलदल की बजाय आगाही की रोशनी का इस्तेमाल किया और दुनिया के तमाम अफराद के लिए एक मिसाल छोड़ी। दोस्तों, अब हम आपको इस हैरत अंगेज बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आंखों की बजाय कानों से देखता और पढ़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन का 8 साला तालिबे इल्म रैगी वॉकर शायद दुनिया का पहला इंसान है जो आंखों की बजाय कानों की मदद से पढ़ने और देखने की सलाहियत रखता है। रैगी वॉकर हैरत अंगेज तौर पर अपने कानों से 3 फुट के फासले की हर तहरीर को देखने के अलावा पढ़ भी सकता है
और ये कुदरत की तरफ से इसके लिए अनमोल तोहफा है। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन का दावा है कि रेगी वॉकर की मज़कूरा खसूसियात इस बात का सबूत है कि बाज इंसान नफ्सियाती शऊरी कुव्वत के सरफराज होते हैं। आम इंसान में ऐसी गैर मामूली और मौजज़ाती सलाहियतों का होना इसे बाकी लोगों से मुमताज करता है। तो दोस्तों, देखा आपने ये दुनिया किस कदर हैरान करने वाली जगह है। हमारे पास ऐसे ढेरों वाकयात मौजूद हैं जो आपको आने वाली वीडियोस में दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें। आपको एक बार फिर याद दहानी करवा दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मुफीद और मालूमात से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।